जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली क्लास में कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम अपनी भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भाषाओं के बारे में। भाषा मैंने आपको उस दिन भी बताया कि भाषाएं संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में इनका जिक्र है। 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि भारत की संवैधानिक कितनी भाषाएं होंगी। और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये थी 14 भाषाएं। लेकिन बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए तो वर्तमान में आज ये कितनी भाषाएं हैं? आज ये हैं 22 भाषाएं। तो इन्हीं 22 भाषाओं के बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर से। यहाँ पर है कश्मीरी और सिंधी। कश्मीरी सिंधी रिपीट करते हुए चलेंगे। कश्मीरी सिंधी। यहाँ पर है पंजाब तो पंजाबी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी। यहाँ पर है इस एरिया में है पूरे में हिंदी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एरिया पड़ जाता है। तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ आ जाता है हमारा बंगाल का एरिया। तो यहाँ बंगाली क्या है? बंगाली। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली। यहाँ है असम तो यहाँ असमी। असम है यहाँ तो असमी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी। और यहाँ है उड़ीसा तो यहाँ है उड़िया। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया। ऐसे ही लाइन वाइज याद करते चलेंगे, आपको जल्दी याद होगा। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया। फिर यहाँ से छोड़कर यहाँ आ जाइए। गुजराती। कौन सी? गुजराती। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती। यहाँ मराठी कन्नड़। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़। तेलुगु तमिल मलयालम। एक बार रिपीट करेंगे। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। अब अलग से लिख लेते हैं। ये तो हमने मैप के थ्रू समझ ली। अब अलग से लिख लेते हैं। अलग से कौन से? यहाँ पर लिख लेते हैं। अलग अलग कौन कौन सी थी? उर्दू संस्कृत नेपाली। देखिए नेपाल अलग देश है, लेकिन वहाँ के भाषा जो नेपाल से टच एरिया है वहाँ पर बोली जाती है। बहुत सारे लोग नेपाली बोलने वाले थे, तो हमारे यहाँ के संविधान में एक नेपाली भाषा को भी संवैधानिक दर्जा मिला है। इससे पता चलता है हमारा देश कितना महान है। नेपाली मणिपुरी कोंकणी। एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे की लिखेंगे। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी। अब है बोडो डोगरी मैथिली संथाली। अब इन्हें सबको एक बार रिपीट करते हैं।
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हमारी हैं 22 भाषाएं। इन्हीं 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा हमारे संविधान में दिया गया है। एक बार काउंट कर कर देख लेते हैं, ये 22 है भी यानी कश्मीरी, सिंधी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, देखिए यही है। ये बहुत इजी वे में आपको आप इसे याद कर सकते हैं आधी मैप के थ्रू, और कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पर इनका रिदम बन जाएगा। एक बार और पढ़ते रिदम के साथ, फिर आप बिना देखे अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि शुरू करते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 2-3 बार मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, 2-3 बार रिपीट करिए। चलिए, देखिए जो जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है, इस एरिया में कश्मीरी तो बोली जाती है, और यहीं पर सिंधी भाषाई क्षेत्र भी आपको मिल जाता है। यहाँ पंजाब का एरिया आएगा, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे पंजाबी भाषा को। पंजाबी भाषा में सॉन्ग भी आ रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो इस एरिया में पड़ती है हमारी पंजाबी। ये पूरा देखें तो इतना ही हिस्सा नहीं, काफ़ी हिंदी भाषा क्षेत्र का बहुत लंबा आता है हिस्सा, लगभग इतना आता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। पंजाब के एरिया के थोड़े से ऊपर भी जाएंगे, पंजाब के एरिया में, उत्तराखंड के एरिया में, तो वहाँ भी हिंदी भाषा ही लोग हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने यूपी को हाईलाइट किया है। और यहाँ बंगाली, वहाँ ये आप अच्छे से जानते हैं, जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वहाँ पर बंगाली ही भाषा बोली जाती है। इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं तो असमी भाषा, यहाँ उड़ीसा की तरफ आएंगे तो यहाँ उड़िया भाषा देखने के बोलने वाले लोग मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ तेलुगु भाषा, और साउथ में तमिल भाषा है, तमिल भाषाओं में मूवी भी बनती है। जो आप साउथ की मूवी देखते हैं वो कन्नड़, मलयालम या फिर तमिल भाषा में बनाई जाती है, लेकिन उन्हें बाद में हिंदी में डब कर दिया जाता है। मराठी, आपने बाला साहब ठाकरे जी की मूवी देखी होगी जिसमें उन्होंने मराठी भाषाएं बोली हैं, कुछ वर्ड सुने होंगे आपने। गुजरात में गुजराती भाषा बोलते हुए लोगों को सुना होगा। उर्दू, संस्कृत, उर्दू के बारे में आप जानते होंगे। उर्दू जो है हमारा हिंदी और फारसी का मिक्सअप है, और संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। नेपाली हमारी नेपाल में तो बोली ही जाती है, लेकिन भारत के वो एरिया जो नेपाल से सटे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ, चाहे वो बिहार के सटे हुए हों एरिया, कुछ एरिया चाहे वो उत्तर प्रदेश के सटे हुए हों, तो वहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए संवैधानिक संशोधन हुए थे, और नेपाली भाषा को भी संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये वो भाषाएं हैं। मणिपुर के एरिया में अभी आपने देखा होगा, मणिपुर में हिंसा रही थी, तो उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है आसपास के एरिया में, वहाँ भाषा मणिपुरी होती है। कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं जनजातीय भाषाएं हम कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में भाषाएं बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। उनकी मांग को देखते हुए, उस क्षेत्र का विस्तार देखते हुए, इस भाषा क्षेत्र का विस्तार देखते हुए, तो इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में इन्हें शामिल किया गया। देखिए ना, संविधान जब बना था जब 14 भाषाएं थी, लेकिन धीरे धीरे संवैधानिक संशोधन होते हुए, भाषा का क्षेत्र विस्तार देखते हुए, अब भाषाएं वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। तो इन 22 भाषाओं को आपके सामने यहाँ मैप के थ्रू मैंने समझाया और लिख भी दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इन्हें कैसे याद करते हैं। बहुत इजी तरीके से पूरा कंसेप्ट आपके सामने है, बहुत इजी है। अगर आपको इसे 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।